नमस्कार जी सभी को। आज आपको एक ऐसी बात बताऊंगी जो अखबारों में आए दिन कोई ना कोई खबर उसके बारे में आती रहती है। खबर है जी, विदेश में जो बच्चे जाते हैं वहाँ जाकर वो क्या काम करते हैं, कैसी उनकी स्थिति होती है, किस तरह से पेरेंट्स उनको जो है भेजते हैं, कितनी उनको दिक्कतें होती हैं, भेजते हुए भी दिक्कतें होती हैं, और जब बच्चा वहाँ से नहीं आता है तो भी दिक्कतें होती हैं, और बच्चा वहाँ जाकर जब कुछ काम करता है उसके साथ मिस हैपनिंग हो जाती है तो भी दिक्कतें होती है। तो ऐसी ही दो घटनाओं का मैं जिक्र करना चाहूँगी। एक तो 5-6 दिन पहले ही एक बच्चे की डेथ हुई थी अमेरिका में ही, दोनों ही घटनाएं अमेरिका की हैं। तो अमेरिका में जाने के बाद जब वो बच्चा काम कर रहा था, और काम भी क्या था, डिलीवरी बॉय का, यानी कि जो भी पार्सल वगैरह होते हैं उसका जो काम करता था, तो उसकी रोड एक्सीडेंट में जो है डेथ हो जाती है। अब 50 लाख रुपया घर वालों ने उसको मतलब उसके ऊपर खर्च करके उसको भेजा, यानी कि 50 लाख आप मान सकते हो कि किसी के पास नहीं है। एक पैसे वाले के पास भी 50 लाख पास में नहीं मिलेंगे, और जो गरीब मजदूर है या छोटा किसान है वो किस तरह से अपनी ज़मीन को बेच कर अपने बच्चे को विदेश भेजता है, बच्चे के सपने को पूरा करने के लिए, सिर्फ उसकी खुशी के लिए अपनी जो ज़मीन जायदाद है, जो प्रॉपर्टी है पूर्वजों के द्वारा जो उसको मिली है, उसको बेच देता है। और वहाँ जाने के बाद किस तरह से जो है बच्चे के साथ व्यवहार होता है, और कितनी वो मेहनत करता है, और कितना उसको कष्ट झेलना पड़ता है, ये सारी बातें जो हैं सबको पता है। लेकिन फिर भी जो है माता पिता अपने बच्चे को विदेश में भेजने के लिए बहुत ज़्यादा लालायित हैं, बहुत ज़्यादा उत्सुक है। तो ये उत्सुकता मेरे ख्याल में सही नहीं है, क्योंकि अगर बच्चा पढ़ लिख कर काबिल बनकर अपने दम पर जाता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर हम एक दूसरे की देखा देखी बच्चे को भेजते हैं तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही पश्चाताप की बात है, क्योंकि बच्चे के साथ कुछ भी हो जाता है तो माँ बाप के लिए भी बहुत बड़ी घटना है ये, और जो पैसा लगाया है वो भी पैसा जो है ये मान के चलो कि ख़त्म हो गया है। तो ऐसा ही उस बच्चे के साथ हुआ जिसने 50 लाख भर के, जो डंकी तरीके से, भाई वो जिसका नाम ही डंकी हो गया, जिसको हम ये बोलते हैं कि गलत तरीके से गया है, और 50 लाख उसके गए, मतलब बेकार हो गए। क्योंकि अब ना तो बच्चा रहा, ना पैसे वापस मिल सकते हैं, यहाँ तक के भी लाले पड़ गए थे कि उसकी डेड बॉडी को कैसे मंगवा जाए। सरकार से रिक्वेस्ट की गई थी कि किसी तरह से उसकी हेल्प की जाए। तो तब भी मन किया कि वीडियो बनाऊं, लेकिन फिर वही है ना, बिजी शेड्यूल के कारण नहीं बना पाई। लेकिन आज फिर एक खबर पड़ी है, अमेरिका में ही जो एक बच्चा है वो मज़दूर का काम करता था, यानी कि जो चिनाई का काम करते हैं उसके साथ मज़दूर का काम करता था, और ऊपर से गिरने के कारण जो उसकी डेथ हो गई है। तो भाई ऐसी घटनाएं घट रही हैं अखबारों में, मैं पढ़ती हूँ, मुझे बड़ी हैरानी होती है कि क्या अपने देश में बच्चा काम करके अपना पेट नहीं भर सकता। एक बच्चे की जिम्मेदारी बनती है कि अपने माँ बाप के पास रहे, उसकी देखभाल करे। भाई जो आपकी रुचि है, जो आपकी हॉबी है, उसके हिसाब से आप अपना कोई भी काम शुरू कर सकते हैं। केवल सरकारी नौकरी वाले ही अपना गुजारा नहीं करते। मैं इतने आदमियों को देखती हूँ जिनकी ना कोई नौकरी है और ना ही बहुत ज़्यादा ज़मीन प्रॉपर्टी है, फिर भी उन्होंने अपना गांव में अच्छा घर बना रखा है, अच्छी प्रॉपर्टी अपने बच्चों की बना ली। सिर्फ क्यों? मेहनत के बल पर। अगर आप मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, और आपके अंदर कोई किसी तरह का खाने पीने का ऐब नहीं है, तो यकीन मानिए आप अपने देश में भी कमा सकते हैं। तो भाई मैं माँ बाप से भी यही रिक्वेस्ट करूँगी, बच्चों से भी यही कहना चाहूँगी कि विदेश में जाओ तो अपने दम पर जाओ, अपनी मेहनत के दम पर, अपनी पढ़ाई में स्कॉलरशिप लेके या टेस्ट क्वालिफाई करके, ताकि पेरेंट्स को भी प्राउड हो। और वहाँ जा रहे हो तो मतलब पेरेंट्स के लिए भी एक सुविधा होनी चाहिए कि भाई आप जब अपना स्टैंड पकड़ लो तो अपने पेरेंट्स को भी साथ लेके जाओ। सबसे पहली चीज़ ये है कि मैं तो चाहती ही नहीं कि अपने देश को छोड़कर दूसरे देश की आप ग्रोथ करो, अपने देश में करो। भाई अपना देश सबसे पहली चीज़ है। तो ऐसा नहीं है कि अपने देश में रास्ते नहीं हैं काम करने के, आपको मौके नहीं मिलेंगे, मिलेंगे, लेकिन आप एक दूसरे की देखा देखी भाग रहे हैं, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं दिक्कत आपको देने वाली है। ठीक है, कुछ लोग बहुत अच्छा कमा रहे हैं, सबको अच्छा लगता है, कोई प्राउड फील करते हैं कि हमारा बच्चा या हमारे रिलेशन में ये बच्चा विदेश में गया है। तो बड़ा मतलब दुख की बात है ये कि भाई आप जा रहे हैं और वहाँ जाकर ऐसी घटना घट जाती है, तो माँ बाप अब क्या करेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वही जा सकते हैं, सभी जा रहे हैं जिनका मन करता है। अब तो एक ट्रेंड सा बन गया है, जिसको देखो वही विदेश में जाने की सोच रहा है।
तो भाई इतने बड़े सपने देखे हैं तो बड़े काम यहाँ भी आप कर सकते हो। और अगर मज़दूरी करनी है तो वो यहाँ भी कर सकते हो। अपने देश में मज़दूरी करने में क्या शर्म है। जो सुबह निकलता है शाम को घर आता है, चाहे वो कोई भी कर्मचारी है, मैं तो उसको मज़दूरी मानती हूँ, चाहे शिक्षक है चाहे कोई भी है, क्योंकि मेहनत करके खाते हैं तो इसको मज़दूरी कह सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसको करने में शर्म है। तो बस यही कहना चाहूँगी कि भाई बाहर जाते हो, विदेश में जाने की आप सोच रहे हो, सपने ले रहे हो, तो अपने दम पर जाइए, अपनी मेहनत से जाइए, अपना कोई भी जो टेस्ट है आपका उसको क्वालिफाई करके जाइए। और वहाँ जाकर ये मज़दूरी ही करनी है तो फिर ये मज़दूरी अपने देश में कीजिए। ठीक है। तो बहुत दुख होता है ऐसी घटनाएं जब घटती हैं। और एक और बता दूं साथ में बात, मेरे रिलेटिव में भी एक बच्चा अमेरिका में गया हुआ है। और जब उसकी बात हुई थी बेटे से, तो उस बच्चे ने कहा था कि क्या है पैसा, पैसा पैसा पैसा, सब कुछ पैसा नहीं है। यहाँ मुझे यही नहीं पता चलता कि कब दिन होती है कब रात, कब दिन होता है कब रात होती है। यानी कि जो एक इंजॉय होना चाहिए लाइफ में वो नहीं है, ख़त्म हो गया है। मेरा मन करता है कि मैं वापस आ जाऊँ। हालांकि वो बड़ी सिटी में रहता था पहले, लेकिन अब उसके मन में ये विचार आ गया कि मैं वापस आ जाऊँ, गांव में आकर अपना घर बनाऊँ। तो कहने का मतलब यही है कि जो विदेश में जा रही हैं पैसा कमाने, वो पैसा तो कमा रही हैं लेकिन सुखी नहीं है। पैसे से कभी सुख नहीं मिलता। सुख मिलता है तो अपनों के साथ रहने से मिलता है। तो भाई आपको अगर वास्तव में सुख चाहिए तो अपनों के साथ रहो या अपनों को साथ लेके जाओ। बस इतना ही कहना चाहूँगी। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।